जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, शत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी को हाँ, एकादशी की आज शुभकामनाएं। एकादशी है माता एकादशी जी। को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आप सबको। हर्षा जी माता प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी, देखूं। ललिता माता जी, हरे कृष्णा। ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। एकादशी कीर्तन। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भकत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कारी। कृष्ण वसती वसती वाली परम आदरे वारी। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल। गौर आमर जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। गौर आमर जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। से सब स्थान हेरि बोआमी प्रणय भक्ति संगे। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल। मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदा याचे। मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदा याचे। गौरविहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। गौरविहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल। युगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद हाया। युगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद हाया। प्रसाद सेवा करिते हया सकल प्रपंच जाया। प्रसाद सेवा करिते हया सकल प्रपंच जाया। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला।
जेदिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाया चरण सीधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया चरण सीधु देखिया गंगा सुख न सीमा पायो शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल जय एकादशी एकादशी जय एकादशी जय माधव तिथि जय माधव तिथि जय माधव तिथि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अध्याय में 18वें श्लोक से चलते हैं। सदस्य अक्षय अर्हण अर्हं वै विमृशन्तः सभासदः न अगच्छत् अनेक अन्त्यात् सह देवः तद अब्रवीत्। मेरे साथ, सदस्य अक्षय अर्हण अर्हं वै सदस्यादिहारहर्हं विमृशन्तः सभासदः विमृशन्तः सभासदः न अध्यगच्छत् नाद्यगच्छन् न अगच्छन् अनेक अन्त्यात् नाद्यगच्छन्नैकान्त्यात् सह देवः तद् अब्रवीत्। सह देवः अब्रवीत्। अब पूरा पड़ेगा। हाँ। न अध्यगच्छन् अनेक अन्त्यात् नाद्यगच्छन्नैकान्त्यात् सह देवः तद् अब्रवीत्। सह देवः अब्रवीत्। सदस्य, सभा का सदस्य। अक्षय प्रथम, अर्हण पूजा, अर्हम पात्र, वह निसंदेह, विमर्शन्तः विचार विमर्श करते, सभा में सदा आसीन, न अद्य गच्छन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, अनेक अन्यात बड़ी संख्या होने से योग पात्रों के सहदेव महाराज युधिष्ठिर का छोटा भाई सहदेव तथा तब अब्रवीत बोला। सहदेव बोला,
काफी योग्य था सहदेव। क्या बोला? तब सभासदों ने विचार विमर्श किया कि तब सभासदों ने विचार विमर्श किया कि उनमें से किसकी सबसे पहली पूजा की जाए। उनमें से सबसे उनमें पहले से किसकी किसकी पूजा की सबसे जाए? पहले पूजा की जाए। हाँ, परम ब्रह्म की पूजा होनी चाहिए। ये अब वहां सब बैठे हैं बड़े बड़े लोग, उनमें से किसकी पूजा पहले की जाए। किंतु क्योंकि अनेक व्यक्ति इस सम्मान के योग्य थे, क्योंकि अनेक क्योंकि व्यक्ति अनेक सम्मान के व्यक्ति योग्य थे, सम्मान के योग्य थे, थे अतः वे निश्चय कर पाने में असमर्थ थे। अतः वे अतः निश्चय वे कर पाने में निश्चय कर असमर्थ थे। पाने में असमर्थ असमर्थ थे। थे। अंत में सहदेव बोल पड़े। अंत में सहदेव सहदेव बोल ने पड़े। पड़े। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। सुमंगला निष्ठा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण विधि है कि ऐसे यज्ञ उत्सव की सभा में अत्यंत योग महापुरुष की सबसे पहले पूजा की जाए। यह विशेष उत्सव अग्र पूजा कहलाता है। अग्र का अर्थ है पहला और पूजा का अर्थ है पूजा। यह अग्र पूजा राष्ट्रपति के चुनाव की तरह है। इस उस यज्ञ उत्सव में सारे सदस्य अत्यंत सुयोग्य थे। अग्र पूजा के लिए किसी ने किसी का नाम प्रस्तावित किया और किसी ने अन्य किसी का। जैसा कि महान आचार्य जीव गोस्वामी इंगित करते हैं, इस अध्याय का श्लोक 15 बतलाता है कि सभा के सदस्य यज्ञ के ऐश्वर्य को देखकर चकित नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा युधिष्ठिर कृष्ण भक्त थे। तो भी श्लोक 18 बतलाता है कि सभा अग्र पूजा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकी। इससे सूचित होता है कि वहां पर उपस्थित कई ब्राह्मण स्वयं स्वयं सिद्ध स्वरूप सिद्ध अध्यात्मवादी नहीं थे, अपितु वे रूढ़वादी ब्राह्मण थे जो वैदिक ज्ञान के परम निर्णय के प्रति अनिश्चित थे। इसी तरह आचार्य विश्वनाथ टीका करते हैं कि सभा के अस्थिर चित्त वाले सदस्य अल्पज्ञ थे। वे ब्रह्मा शिव तथा द्वैपायन व्यासदेव जैसे महापुरुष नहीं थे जो सोच रहे थे क्योंकि कोई हमारा मत नहीं जानना चाहता तो हम कुछ क्यों कहें। यही नहीं, इसमें सहदेव हैं जो सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करने में अपनी तीक्ष्ण सलाह के लिए विख्यात हैं। वे अग्र पूजा के लिए व्यक्ति का चुनाव करने में सहायता दे सकते हैं। यदि वे किसी कारणवश ऐसा नहीं करते या परिस्थिति को समझ नहीं सकते, तभी बिना किसी के पूछे जाने पर हम बोलेंगे। इस तरह अपने मन को स्थिर करके सारे महापुरुष मौन रहे। उस सभा में जो कुछ हुआ उसे समझने के लिए श्री विश्वनाथ यही जानकारी देते हैं। हरे कृष्णा हाँ, जी, सादर बहुत प्रणाम। अच्छी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग थे, वो सोचे पर करने दो, चुप रहे, जब तक ठीक नहीं कोई कर पाएंगे तब हम बोलेंगे। ऐसा जो दिखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान थे उसमें बैठे हुए। तो कहा कि इनको, क्योंकि जो यज्ञ कर रहे हैं इनको कुछ पहले सोचने दो। ऐसा अर्हति ही अच्युतः श्रेष्ठम भगवान सात्वताम पति एष वै देवता सर्वा देश काल धन आदय। मेरे साथ, अर्हति ही अच्युतः श्रेष्ठम अर्हति श्रेष्ठम भगवान सात्वताम पति भगवान भगवान सात्वतां सात्वतां पतिः एष वै देवता सर्वा एष वै देवताः देवताः सर्वा सर्वा देश काल धन आदय। देशकालधनादयः अर्हति योग्य है ही निसंदेह अच्युत अच्युत कृष्ण श्रेष्ठम श्रेष्ठ पद भगवान भगवान सात्वतम यादवों के पति ही प्रधान ऐसा वह निश्चय ही देवता देवतागण सर्वा सभी देश स्थान यज्ञ के लिए काल समय धन भौतिक साथ समान आदि इत्यादि। मेरे साथ पढ़े। सहदेव ने कहा, सहदेव ने कहा निश्चय ही भगवान अच्युत तथा यादवों के प्रमुख ही निश्चय ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत तथा यादवों के प्रमुख ही मुखी
इस सर्वोच्च पद के योग्य हैं। इस सर्वोच्च पद के योग्य है। योग्य है। सच तो यह है कि वे सच तो यह है कि वे यज्ञ में पूजे जाने वाले समस्त देवताओं से यज्ञ में पूजे जाने वाले समस्त देवताओं से तथा साथ ही पूजा के पवित्र स्थान तथा साथ ही पूजा के पवित्र पवित्र स्थान समय तथा सा समान जैसे समय तथा साथ साथ जैसे पक्षियों से समन्वित हैं। पक्षुओं से संबंधित से समन्वित है। हाँ, तो उनसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। मतलब यदात्मकम इदम विश्वम कृतवः च यदात्मका अग्निः आहुतयो मंत्रा सांख्यम योगः च यत्परः एक एव अद्वितीयो असौ असाव है ना, असौ असौ पढ़ा तो क्या आएगा, एतद आत्म एतद आत्म्य एतद आत्म्यम इदम जगत आत्मना आत्म आश्रयः सभ्या सृजति अवति हन्ति अजः। मैं जैसा सभ्या तक पढ़ना पड़ेगा, अच्छा लगेगा। मेरे साथ पढ़िए। यद आत्मकम इदम विश्वम यदात्मकमिदं विश्वम् कृतवः च यदात्मका कृतवश्च यदात्मकः अग्निः आहुतयो मंत्रा अग्निराहुतयो मंत्राः सांख्यम योगः च तत्पर यत्परः सांख्यं योगश्च यत्परः एक एव अद्वितीयो असौ एक एव अद्वितीयोऽसौ एतद् आत्म्यम् इदं जगत् एकदात्म्यम् इदं जगत् आत्मना आत्म आश्रयः सव्याः आत्मनात्माश्रयः सृजति अवति हन्ति अजः। यत् आत्मकम जिस पर टिका, इदम यह विश्वम ब्रह्मांड कृतवः बड़े बड़े यज्ञों का संपन्न किया जाना, च तथा यत आत्मका जिस तरह टिका अग्नि पवित्र अग्नि आहुतयः आहुतियां मंत्रा मंत्र सांख्यम दार्शनिक खोज का सिद्धांत योग ध्यान की कला, च तथा यत जिस पर परः लक्षित एक एव अकेला अद्वितीय अद्वितीय असौ वह एतद आत्म्यम अपने माध्यम से अर्थात अपनी शक्तियों से इदम यह जगत संसार आत्मना अपने द्वारा अर्थात शक्तियों से आत्म स्वयं ही आश्रय उनका आश्रय पाकर सभ्या हे सभा के सदस्यों सुजति उत्पन्न करता है अवति पालता है अंति संहार करता है अजह अजन्मा वही है, उसके अलावा से कोई है ही नहीं इतना बड़ा। ये हमारा सौभाग्य है कि वह यहाँ आए। मेरे साथ यह समस्त ब्रह्मांड उन्हीं पर टिका है। ये समस्त ब्रह्मांड उन्हीं पर टिका है और वैसे ही महान यज्ञों का संपन्न किया जाना और वैसे ही महान यज्ञों का संपन्न किया जाना उनकी पवित्र अग्नियां उनकी पवित्र अग्नियां आहुतियां तथा मंत्र भी आहुतियां तथा मंत्र भी उन्हीं पर टिकी हैं। उन्हीं पर टिकी है। सांख्य तथा योग दोनों ही सांख्य तथा योग दोनों ही उन अद्वितीय को अपना लक्ष्य बनाते हैं। उन अद्वितीय को अपना लक्ष्य बनाते हैं। हे सभासदों हे सभासदों वो अजन्मा भगवान भगवान एकमात्र अपने पर निर्भर रहते हुए एकमात्र अपने पर निर्भर रहते हुए इस जगत को अपने निजी शक्तियों से उत्पन्न करता है। इस जगत को अपने पालता है
पालता पालते है हैं और विनष्ट करता है। और और विनष्ट विनष्ट करते करता है। इस तरह इस ब्रह्मांड का अस्तित्व हैं। इस तरह इस ब्रह्मांड का इस ब्रह्मांड का अस्तित्व अस्तित्व एकमात्र उन्हीं पर निर्भर करता है। एकमात्र उन्हीं पर निर्भर उन्हीं पर करता है। निर्भर करता है। हाँ, बहुत बढ़िया उसने लॉजिक दिया सहदेव ने। और कुछ लोग सोच भी रहे थे, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि सहदेव इतना लॉजिकल है, तर्कविद है, वो कहेगा और कोई नहीं कहेगा तब हम बोलेंगे। ये विविधान इह कर्माणि जनयन यद वेक्षया इहते यद अयम सर्वः श्रेयो धर्म धर्म आदि लक्षणम। मेरे साथ, विविधानि इह कर्माणि विविधानि कर्माणि कर्माणि जनयन् यद वेक्षया जनयन् यदपेक्षया जनयन् यद अवेक्षया जनयन् यदपेक्षया अपेक्षया ईहते यद यद अयं सर्वः ईहते यदयं सर्वः श्रेयो धर्म आदि लक्षणम। श्रेयो धर्म आदि लक्षणम्। विविधानि विविध इस संसार में कर्माणि भौतिक कर्म जनयन उत्पन्न करते हुए यत जिसके द्वारा वे इच्छया कृपा ईहते प्रयत्न करते हैं यत जो अयम यह संसार सर्व सारा श्रेय आदर्शों के लिए धर्म आदि धार्मिकता इत्यादि लक्षण। मेरे साथ, वे इस जगत में जगत में विविध कर्मों को उत्पन्न करते हैं विविध कर्मों को उत्पन्न करते हैं और इस तरह उनकी ही कृपा से और इस तरह उनकी कृपा से सारा संसार धर्म अर्थ तथा काम सारा संसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के आदर्शों के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये आदर्शों के लिए प्रगतिशील रहता है। हाँ, उन्हीं की कृपा से। तस्मात् कृष्णाय महते धियताम परम अर्हणम् एवं चेत सर्वभूतानां आत्मनः च अर्हणं भवेत्। मेरे साथ, तस्मात् कृष्णाय महते धियताम परम अर्हणम् एवं चेत सर्वभूतानां आत्मनः च अर्हणं भवेत्। तस्माद इसलिए कृष्णाय कृष्ण को महते परम धियताम दिया जाना चाहिए, परम सर्वोच्च अर्हणम सम्मान। एवं इस प्रकार चेत यदि सर्व समस्त भूतानाम जीवों का आत्मना अपने च तथा अर्हणम आदर करना भवेत होगा। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान दें। भगवान कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सारे जीवों का सम्मान तो करेंगे ही, हम सारे जीवों को करेंगे ही, साथ ही अपने आप को भी सम्मान देंगे। सम्मान देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। और सबका सम्मान, अपने को भी हम सम्मान देंगे अगर हम भगवान को इस पद पर बैठाएं तो। सर्वभूतात्म भूताय कृष्णाय अनन्य दर्शने देयम शांताय पूर्णाय दत्तस्य अनंत्यम इच्छता। मेरे साथ, सर्वभूत आत्म भूताय कृष्णाय अनन्य दर्शने
ध्येयं शान्ताय पूर्णाय ध्येयं शान्ताय शान्ताय पूर्णाय पूर्णाय दत्तस्य अनन्त्यम् इच्छता दत्तस्यानन्त्यमिच्छता सर्व सारे भूत जीवों का आत्मा आत्मा भूताय से युक्त कृष्णाय कृष्ण को अनन्य कभी भी पृथक के रूप में नहीं दर्शने दृष्टा देयम मान लिया जाए शांताय शांत करने वाले को पूर्णाय पूर्ण को दत्तस्य दिए हुए का अनंतम असीम वृद्धि इच्छता चाहने वाले के द्वारा। जो भी व्यक्ति यह चाहता हो कि जो भी व्यक्ति चाहता हो कि दिए गए सम्मान का दिए गए सम्मान का असीम प्रतिदान मिले, असीम प्रतिदान मिले, हाँ अगर बहुत अच्छा फल मिले उसे कृष्ण का सम्मान करना चाहिए, उसे श्री कृष्ण का सम्मान करना चाहिए। जो पूर्णतया शांत हैं, जो पूर्णतः शांत है, समस्त जीवों की पूर्ण आत्मा भगवान हैं, समस्त जीवों की पूर्ण आत्मा भगवान है, है और जो किसी भी वस्तु को अपने से पृथक नहीं मानते, और जो किसी किसी वस्तु को अपने से पृथक नहीं मानते। हाँ अहम एवासम एवा करे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। पढ़िए माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही? आ रही पढ़िए। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार लिखते हैं, सहदेव ने कहा, देवियों और सज्जनों, श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि आप सभी श्रेष्ठ जन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। श्री कृष्ण के लिए शरीर एवं आत्मा, शक्ति एवं शक्तिमान अथवा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच कोई विशेष भौतिक अंतर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का ही अंश है। अतः कृष्ण तथा अनेक जीवों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की भौतिक एवं दिव्य शक्तियों से उद्भूत है। श्री कृष्ण की शक्तियां अग्नि की ऊष्मा तथा प्रकाश के समान है। ऊष्मा एवं प्रकाश तथा स्वयं अग्नि के गुण में कोई अंतर नहीं होता। अतएव महायज्ञ की अग्र पूजा कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को इससे असहमत नहीं होना चाहिए। परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा में विद्यमान है, और यदि हम उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं तो स्वयं ही प्रत्येक जीवात्मा संतुष्ट हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्योंकि हर जीवात्मा में विद्यमान है कि उन्हें संतुष्ट करना अपने को संतुष्ट करना जैसा है। इति उक्त्वा सहदेवो अभूत् तूष्णीं कृष्ण अनुभाववित् तच्छ्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु साधु इति सत्तमा। साधु साधु, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लोगों ने बोला मेरे साथ। इति उक्त्वा सहदेवो अभूत्। हाँ तो में डबल तो है ना, इसलिए अभूत आ गया। अब तूष्णीं कृष्ण अनुभाववित्। तच्छ्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु साधु इति सत्तमा। इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर सहदेव अभूत हो गए। दूसरे मौन कृष्ण कृष्ण का अनुभाव प्रभाव विद अच्छी तरह जानने वाला तत्व सुनता सुनकर तुष्ट प्रशंसा की। सर्वे समस्त साधु साधु इति बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सत संत पुरुषों में तमा सर्वश्रेष्ठ। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर भगवान कृष्ण की शक्ति को समझने वाले सहदेव मौन हो गए।
भगवान कृष्ण की शक्ति को समझने वाले सहदेव मौन हो गए और उनके शब्द सुनकर और उनके शब्द सुनकर वहां पर उपस्थित सभी सज्जनों ने वहां पर उपस्थित सभी सज्जनों ने बहुत अच्छा कहकर उन्हें बधाई दी। बहुत अच्छा कहकर उन्हें बधाई दी। बधाई दी। श्रुत्वा द्विजईरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदाम् समर्हयद् ऋषिकेशं प्रीतः प्रणय विह्वलः। मेरे साथ श्रुत्वा द्विजईरितं राजा श्रुत्वा द्विजेरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदम् ज्ञात्वा हार्दं सभासदम् समर्हयत् ऋषिकेशं समर्हयद् ऋषिकेशं प्रीतः प्रणय विह्वलः। श्रुत्वा सुनकर द्विज ब्राह्मणों का ईरितम कहा गया राजा युधिष्ठिर ज्ञात्वा जानकर हार्दम मनोभाव सभासदाम सभा के सदस्यों के समर्हयत अच्छी तरह पूजा की ऋषिकेशम भगवान कृष्ण की प्रीत प्रसन्न प्रणय प्रेम से विह्वलः विभोर। राजा ब्राह्मणों की इस घोषणा से अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ब्राह्मणों की इस घोषणा से अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि वे इससे संपूर्ण सभा की मनोदशा को समझ गए। क्योंकि वे इससे मनोदशा को समझ गए। मनोदशा को समझ गए। उन्होंने प्रेम से विभोर होकर इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की पूजा की। इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की तरह से पूजा की। तत्पादौ अवनिज्य आपः शिरसा लोक पावनी सभार्यः स अनुज अमात्यः सकुटुम्बो वहन् मुदा वासोभिपीत कौसेय भूषणैः च महाधनैः अर्हयित्वा अश्रुपूर्णाक्षौ न असकत् समवेक्षितुम्। मेरे साथ पढ़िए। तत्पादौ अवनिज्य आपः शिरसा लोक पावनी सभार्यः स अनुज अमात्यः सकुटुम्बो वहन् मुदा वासोभिः पीत कौसेय विसर्ग आएगा हाँ ये के बाद भूषणैः च महाधनैः अर्हित्वा अश्रुपूर्ण अक्षौ न असकत् समवेक्षितम्। तत् उसको पादव चरणों को अवनिज्य धोकर आप जल शीर्षा अपने सिर पर लोक संसार को पावनी पवित्र करने वाली सहित भार्य अपनी पत्नी सहित अनुजा अपने छोटे भाइयों को, छोटे अनुज कहते छोटे भाई को, उनके सारे छोटे ही थे, वो सबसे बड़े थे। अमात्य मंत्रियों के लिए कहा जाता है। तथा अपने मंत्रियों सहित अपने परिवार वाहन ले जाते हुए मुदा हर्षपूर्वक वासो भी वस्त्रों सहित पीले कौशे रेशमी भूषण गहनों सहित तथा
महाधन मूल्यवान अर्हयित्वा सम्मान करके अश्रु आंसुओं से पूर्ण भरे अक्ष नेत्रों से नासकत व असमर्थ था। संवेग से तुम उनकी ओर ताकने में। भगवान कृष्ण के चरण पखारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरण पखारने के चरण बाद पखारने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने महाराज युधिष्ठिर ने प्रसन्नता पूर्वक उस जल को अपने सिर पर छिड़का प्रसन्नता पूर्वक उस जल को अपने सिर पर छिड़का अपने सिर पर छिड़का और उसके बाद अपनी पत्नी और उसके बाद अपनी बाद पत्नी, अपनी पत्नी, भाइयों, अन्य पारिवारिक जनों अन्य पारिवारिक जनों तथा मंत्रियों के सिरों पर छिड़का। तथा मंत्रियों के सिरों पर छिड़का। वह जल सारे संसार को पवित्र करने वाला है। वो जल सारे संसार को पवित्र करने वाला है। जब उन्होंने पीले रेशमी वस्त्रों तथा बहुमूल्य रत्न जटित जब उन्होंने पीले रेशमी वस्त्र तथा बहुमूल्य रत्न जटित आभूषणों की भेंटों से भगवान को सम्मानित किया आभूषणों की भेंटों से भगवान को सम्मानित किया तो राजा के अश्रुपूरित नेत्र तो राजा के भगवान को सीधे देख पाने में भगवान को सीधे देख पाने में बाधक बन रहे थे। हाँ, अगर आपके आंसू निकल रहे हों, निकल जाए झड़ जाए तो अलग बात है, निकले नहीं तो आप सामने वाले को नहीं देख पाते क्योंकि पानी आ जाता बीच में आंखों के और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में। तो ये कहने का मतलब यह है वो भाव विभोर हो गए, इमोशनल हो गए। इत्थम समाजतम वीक्ष सर्वे प्राञ्जलयो जना नमो जयेति नेमुहुतम निपेतुः पुष्पवृष्टयः। मेरे साथ इत्थम समाजितम वीक्ष इत्थम सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जना सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमो जयति नेमुहुतम नमो जयति निपेतुः पुष्पवृष्टयः। इत्थम इस प्रकार समाजितम सम्मानित हुआ भीख देख कर सर्वे सभी प्रांजलि हाथ जोड़े जना लोग नमः आपको नमस्कार जय जय हो इति इस प्रकार कहते हुए नेमुहु शीश नवाया तम उसको निपेतु हो गिरने लगी पुष्पों की वर्षा फूलों की वर्षा। कृष्ण को इस तरह सम्मानित होते देखकर कृष्ण को इस तरह सम्मानित होते देखकर वहां पर उपस्थित प्रायः सभी लोग सम्मान में अपने हाथ जोड़कर बोल उठे आपको नमस्कार आपकी जय हो। आपको नमस्कार आपकी जय हो। और तब उन्हें शीश नवाया ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। इत्थम निशम्य दम घोष सुतः स्वपीठा। आ गया दम घोष का पुत्र और है दम घोष का पुत्र शिशुपाल पहुंच गया। इत्थम निशम्य दम घोष सुतः स्वपीठा स्वपीठा भी आ जाएगा, हाँ नीचे का ऊपर स्वपीठा उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जातु मन्युः उत्क्षिप्य बाहुम इदम आह सदसि अमरसि संसाय वयन भगवते परुषाणि अभीतः।
मेरे साथ। इत्थम निशम्य दम घोष सुतः स्वपीठात् इत्थं निशम्य दमघोषसुतात् हो गया हाँ ऊपर। उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु उत्थाय कृष्ण वर्णन जात मन्युः उत्क्षिप्य बाहुम इदम आह सदसे अमरसे उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदमर्षि संसावयन भगवते परुषाणि अभीतः संसावयन् भगवते अभीतः। इत्थम इस प्रकार निशम्य सुनकर दम घोष सुतः दम घोष का पुत्र शिशुपाल स्व अपने पीठा आसन से उत्थाय उठकर कृष्ण गुण भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन वर्णन जात उत्पन्न मन्यु क्रोध उत्क्षेप्य हिलाते हुए बाहुम अपनी भुजाएं इदम यह आह कहा सदसी सभा के मध्य अमरसी असहिष्णु संसावयन संबोधित करते हुए भगवते भगवान पर परुषाणी कटु वचन अभीतः बिना किसी भय के बोलने लगा। क्योंकि 99 गलती कर चुका था पहले। दम घोष का असहिष्णु पुत्र कृष्ण के कृष्ण के दिव्य गुणों की प्रशंसा होते सुनकर क्रुद्ध हो उठा। दिव्य गुणों की प्रशंसा से सुनकर क्रुद्ध हो उठा। वह अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। वो अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया और क्रोध से अपने हाथ हिलाते हुए और क्रोध से अपने हाथ हिलाते हुए निर्भय होकर सारी सभा के समक्ष भगवान के विरुद्ध निम्नानुसार कटु शब्द कहने लगा। कि भगवान के विरुद्ध निम्नानुसार कटु शब्द कहने लगा। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शील प्रभुपाद लिखते हैं उस सभा में शिशुपाल भी उपस्थित था। अनेक कारणों से वो श्री कृष्ण का घोर शत्रु था, विशेषकर इसलिए कि श्री कृष्ण ने विवाहोत्सव से रुक्मणी देवी का हरण कर दिया था। इसलिए वो श्री कृष्ण का इतना सम्मान एवं उनके गुणों की प्रशंसा को सहन नहीं कर सका। वो श्री भगवान के महिमा गान को सुनकर सुखी होने की बजाय अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती उल्लेख करते हैं कि जब सहदेव ने अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण के नाम का प्रस्ताव रखा तब शिशुपाल ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, क्योंकि वो युधिष्ठिर के यज्ञ का विध्वंस करना चाहता था। यदि शिशुपाल पहले ही श्री कृष्ण के नाम का विरोध करता और कोई अन्य व्यक्ति चुन दिया जाता तब तो ये यज्ञ ठीक से संपन्न हो जाता। इसलिए शिशुपाल ने श्री कृष्ण को चुने लिए जाने दिया। उसने पूजा समाप्त होने तक प्रतीक्षा की और तब इस आशा से बोला कि इस प्रकार वो दिखला सकेगा कि ये सारा यज्ञ अब बिगड़ चुका है। इस तरह वो महाराज युधिष्ठिर के प्रयास को नष्ट कर देगा। इस प्रसंग में आचार्य ने स्मित से निम्नलिखित संदर्भ उद्धृत किया है। अपूज्यायते पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है वहाँ योग पूज्यों के लिए अपराध होता है। एक अन्य कथन भी है, प्रतिबन्नात् ही शेहा पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः। कौन पूज्य है और कौन अपूज्य इसे ठीक से न समझने से जीवन की प्रगति अवरुद्ध होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ऐसी परिस्थिति आ जाए तो, लेकिन ऐसी परिस्थिति थी नहीं, उसको अपना क्रोध निकालना था। अब वो तर्क भी देता है क्यों निकालना चाहिए, क्यों नहीं उनको होना चाहिए। ईशो दुरत्यः काल इति सत्यवते सुतेः वृद्धानाम् अपि यद्बुद्धिः बालवाक्ये विभिद्यते। मेरे साथ ईशो दुरत्यः काल ईशो दुरत्यः काल
इति सत्यवती श्रुतिः इति सत्यवती श्रुतिः वृद्धानाम् अपि यद्बुद्धिः वृद्धानामपि यद्बुद्धिर् बालवाक्ये विभिद्यते बालवाक्यैर्विविध्यते ऐसा ईश्वर दुर्लभते जिससे बचा न जा सके काला समय इति इस प्रकार सत्यवती सच श्रुति ही वेद वाक्य वृद्धानाम जनों की अपि भी यह चूंकि वृद्धि बुद्धि बुद्धि बालक के वाक्य शब्दों से विविधते चकरा जाती है। मेरे साथ पढ़े। शिशुपाल ने कहा शिशुपाल ने कहा वेदों का यह कथन कि वेदों का यह कथन है कि समय ही सबका अनिवार्य ईश्वर है। समय ही सबका अनिवार्य ईश्वर है। निसंदेह सत्य सिद्ध हुआ है। निसंदेह सत्य सिद्ध हुआ है। क्योंकि बुद्धिमान गुरुजनों की बुद्धि बुद्धिमान गुरुजनों की बुद्धि मेरे बालक के शब्दों से अब चकरा गई है। मेरे बालक के शब्दों से चकरा गई है। हाँ, हरदेव को बालक कह रहा है, कहता है इनकी बुद्धि अब भ्रष्ट हो गई। हम कहते हैं यहाँ चकरा गई लिखा। योयम पात्र विदाम श्रेष्ठा मां मन ध्वन बाल भाषितम सदसी अपतय सदसः पतय सर्वे कृष्णो यत् सम्मतो अर्हणे। मेरे साथ यूयम पात्र विदाम श्रेष्ठा यूयम मां ध्वम बाल भाषितम सदसः पतयः सर्वे कृष्णो यत् सम्मतो अर्हणे। कृष्णो यत् सम्मतो अर्हणे। तुम सभी पात्र योग्य जनों के विदाम जानने वालों के श्रेष्ठता सर्वोत्तम मां मंध्वम परवाह न करे बालक के भाषितम कथनों को सदसः पतयः सभा के नायकों ये सभा के नायकों सर्वे सभी कृष्ण यत् क्योंकि सम्मतः चुना हुआ अर्हणे सम्मान दी जाने हेतु। क्या कह रहा सुनो। हे सभा नायकों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सम्मान किए जाने के लिए उपयुक्त पात्र कौन है। अतः आप लोग इस बालक के वचनों की परवाह न करें। कौन है बालक। सहदेव, क्योंकि उसने कहा था कि वह यह दावा कर रहा है कि वो ये दावा कर रहा है कि कृष्ण पूजा के योग्य हैं। कृष्ण पूजा के योग्य। हाँ, वो कह रहा क्योंकि वो बालक है उसको पता नहीं है। ये ऐसा है नहीं। तपो विद्या व्रतधरान ज्ञान विध्वस्त ज्ञान विध्वस्त कलमसान परम ऋषीन ब्रह्मनिष्ठान लोकपाल च पूजितान सदः पतीन अतिक्रम्य गोपाल कुलपांसना यथा काकः पुरोडासम सर्पयाम कथम अर्हति।
मेरे साथ। तपो विद्या व्रत धरान धरान तपो विद्या व्रत व्रत धरा ज्ञान विध्वस्त कलमसान ज्ञान ज्ञान विद्वस्त कल्मषान परम ऋषीन ब्रह्म निष्ठान परम परम ऋषि ऋषि ब्रह्मनिष्ठान निष्ठान जो एक लौ है वो 9 में लगे। लोकपाल च पूजिता लोकपालैश्च लोकपालैश्च पूजिताम् पूजिताम् सदः पतिन अतिक्रम्य सदस्पतीन् अतिक्रम्य अतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः गोपालः गोपालः कुलपांसनः कुलपांसनः यथा काकः पुरोडासम् यथा यथा काकाः पुरोडासम् काकपुरोडाशम् तर्पयाम कथम अर्हति सपर्यां पर्यायां कथमर्हति कथमर्हति तपः तपस्या विद्या वैदिक ज्ञान व्रत कठिन व्रत धारण करने वाले ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान से विध्वस्त उन्मूलित कलमशान जिनके विकार परम सर्वोच्च ऋषियों को ब्रह्म परम सत्य के प्रति निष्ठान समर्पित लोकपाल है, लोकों के शासकों द्वारा च तथा पूजितान पूजित सदह पतेन सभापतियों को अतिक्रम में लांग कर गोपालक वाला कुल अपने कुल का पांचन कलंक यथा जिस तरह काकह कौवा पुरोडसाम पवित्र खीर देवताओं को अर्पित की गई सर्पयाम पूजा के कथम कैसे अर्हति योग्य हो सकता है। तो अब दलील दे रहा है किस तरह वो अयोग्य है। कृष्ण आप लोग इस सभा के सर्वाधिक उन्नत सदस्यों को आप लोग इस अब सभा लोग के इस सभा सर्वाधिक के उन्नत सर्वाधिक सदस्य उन्नत सदस्यों को सर्वाधिक उन्नत सदस्य को ब्रह्म के प्रति समर्पित तपस्या की शक्ति परम सत्य के ब्रह्म प्रति के प्रति तपस्या समर्पित की शक्ति तपस्या की दैवी अंतर्दृष्टि दैवी दैवी अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि तथा कठोर व्रत में लगे रहने वाले तथा कठोर व्रत में कठोर लगे रहने व्रत में वाले लगे रहने वाले ज्ञान से पवित्र हुए ज्ञान से ज्ञान से पवित्र हुए तथा ब्रह्मांड के शासकों द्वारा भी पूजित ब्रह्मांड तथा के ब्रह्मांड के शासकों शासकों द्वारा भी पूजित सर्वोच्च ऋषियों को कैसे छोड़ सकते हैं। सर्वोच्च ऋषियों को कैसे ऋषियों छोड़ को सकते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं। यज्ञवाल बाल एक वाला वाल जो कि अपने कुल के लिए कलंक है, जो कि अपने लिए कुल के कलंक लिए है, कलंक है। भगवान कृष्ण के लिए कह रहा है आप लोगों की पूजा के योग्य कैसे हो सकता है। आप लोगों की पूजा के योग्य पूजा कैसे के हो योग्य कैसे हो सकता है। क्या कौवा पवित्र प्रसाद खीर खाने का पात्र बन सकता है। क्या कौवा क्या कौवा पवित्र का प्रसाद पात्र बन सकता खाने है। का पात्र बन सकता है। हाँ, इतना गंदा शब्द उसने भगवान कृष्ण ने कहा, कौवे से तुलना कर दी भगवान की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी। अभी डिफॉल्टर हो गए। सुशील प्रभु जी किसी और को दे दीजिए, मुझे स्क्रॉल नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी दिख भी नहीं रहे, आज शायद ज्वाइन नहीं है। नहीं, किसी और को दे दीजिए अनम्यूट करके। हरे कृष्णा पुण्येश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्य प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। महान टीकाकार श्रीधर स्वामी ने शिशुपाल के शब्दों का विश्लेषण इस प्रकार से किया है। गोपाल शब्द का अर्थ न केवल ग्वाला होता है अपितु वेदों तथा पृथ्वी का रक्षक भी है। इसी प्रकार कुल पांसर
के दो अर्थ हैं। शिशुपाल इस शब्द से अपने कुल का कलंक कहना चाह रहा था, जो अर्थ इस तरह विग्रह करने से निकलता है, किंतु इसका विश्लेषण कुलपाम अनशन के रूप में करने से सर्वथा भिन्न अर्थ निकलता है। कुलपाम उनका सूचक है जो वेदों के विपरीत कुटिल शब्दों से खिलवाड़ करते हैं। अनशन की व्युत्पत्ति अंशयति क्रिया से है, जिसका अर्थ है नष्ट करने वाला। दूसरे शब्दों में वह भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा इस रूप में कर रहा था, वह जो सत्य की प्रकृति के बारे में सारे भ्रांत तथा बेहुदे अनुमानों को दूर कर देता है। इसी प्रकार यद्यपि शिशुपाल यथा अकाकः द्वारा भगवान श्री कृष्ण की तुलना कौवे से करना चाह रहा था, किंतु इन शब्दों का भी विग्रह यथा काकः के रूप में किया जा सकता है। उस दशा में श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार काक शब्द का तथा आग के संयोग से बना है, जो भौतिक सुख तथा दुख को सूचित करते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण इस दृष्टि से अकाक है, क्योंकि वे शुद्ध दिव्य पद पर होने से समस्त भौतिक दुख या सुख से परे हैं। अंत में शिशुपाल का यह कहना ठीक था कि कृष्ण केवल पुरुषार्थ के ही पात्र न थे, जो छोटे देवों को सोमरस के स्थान पर दिया जाता है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण हमारे पास की हर वस्तु प्राप्त करने के पात्र हैं, क्योंकि वे हर वस्तु के, जिसमें हम भी सम्मिलित है, चरम स्वामी हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपना जीवन उन्हें दें, ना कि केवल पुरोडाश की औपचारिक भेंट। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माता। ये श्रीधर स्वामी इतने महान विद्वान, तो वो जो श्लोक कहा है, वो श्लोक का उन्होंने अर्थ ही बदल दिया कि भगवान के लिए उसने तो गाली की, लेकिन उसका अर्थ जो है भगवान की प्रशंसा ही है, ऐसा कह करके। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 4-5 श्लोक का इसका तात्पर्य है, पढ़ दूं? हाँ पढ़िए माता जी, जरूर पढ़िए। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 22। सहदेव ने कहा, श्री कृष्ण की कृपा से ही संपूर्ण जगत के सभी कर्म और उनके फल प्राप्त होते हैं। इसी कारण से सर्वप्रथम उनकी पूजा करना उचित है। इसके अतिरिक्त केवल कृष्ण की कृपा से ही इस पृथ्वी ग्रह पर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या, योग और अन्य साधनाएं कर सकता है, और केवल कृष्ण से ही सभी लोग अपने धर्म के पालन में शुभ फल प्राप्त करते हैं। कर्म और परिणाम दोनों ही कृष्ण पर निर्भर है। श्लोका नंबर 26। ब्राह्मण का उद्देश्य साधु साधु इति उत्कृष्ट सुनकर युधिष्ठिर समझ गए कि सभा ने उसे स्वीकार कर लिया है, इसीलिए उन्होंने कृष्ण की पूजा की। युधिष्ठिर के एक दूत ने कहा, हे भगवान कृष्ण, आप सभी के पैर धोने का कर्तव्य में लीन हैं, जिसे आपने अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन राजा सत्य का प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा और शिव सहित सभी के पूज्य आपके चरण धोने के लिए बहुत उत्सुक है। इसीलिए कृपया शीघ्र वहां जाइए। तब युधिष्ठिर ने अपनी सभी इंद्रियों को आकर्षित करने वाले ऋषिकेश अर्थात कृष्ण के चरण धोकर उनकी पूजा की। प्रेमपूर्ण क्रोध में कृष्ण ने विरोध किया, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। श्लोका नंबर 32। शिशुपाल ने कहा, हे सभा के नेताओं, एक बालक ने
के उन वचनों को स्वीकार न करें जिनके द्वारा कृष्ण को प्रथम पूजा के लिए चुना गया है। विद्या की देवी सरस्वती की प्रेरणा के अनुसार शिशुपाल के कथन का एक और अर्थ है। दुर्योधन और विपक्ष के अन्य सदस्यों की बात से बात करते हुए शिशुपाल ने कहा, इन्हें बालक के वचन न समझें, ये वास्तव में वेदों के वचन हैं। हरे कृष्णा। 33-34 शिशुपाल सभा के सदस्यों को तपो विद्या जैसे शब्दों से चापलूसी करके अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा था। शिशुपाल कृष्ण को अपने वंश के लिए कलंक कहता है, क्योंकि कृष्ण ने उसके चाचा कंस का वध किया था। लेकिन इस शब्द का विश्लेषण कुलापाम अंसम के रूप में भी किया जा सकता है, जो एक बिल्कुल अलग अर्थ देता है। कुलापाम का अर्थ है वे जो आलोचना करते हैं या हानिकारक गपशप में लिप्त होते हैं। असन शब्द क्रिया असयाति से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है विध्वंसक। इसीलिए कुलापाम असन का अर्थ है कि कृष्ण उन लोगों का नाश करते हैं जो बुरे शब्द बोलते हैं। इस प्रकार शिशुपाल ने कृष्ण की तुलना कौवे से करते हुए यथा काक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इन शब्दों का यथा अकाकम में भी विभाजित किया जा सकता है। अब इसका अर्थ यह है कि कृष्ण जो सदैव शुद्ध दिव्य मंच पर स्थित हैं, सभी भौतिक सुख अर्थात का और दुख अर्थात आक से परे हैं। अंततः शिशुपाल ने यह कहना सही है कि कृष्ण जो सभी भौतिक द्वैत से पूर्णतः परे हैं, केवल इंद्र जैसे निम्न देवताओं को अर्पित किए जाने वाले पुरोधा अर्थात चावल का केक के ही पात्र नहीं है, बल्कि कृष्ण तो अपने प्राण और आत्मा के अर्पण के भी पात्र हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये भगवान का भक्त देखो कैसे उसी श्लोक को, क्योंकि इतना ज्ञान है, उसके अर्थ को बदल दिया कि शिशुपाल ने करना तो चाहता, तो भगवान का उनको अपमान करना चाहता था, लेकिन शब्द बदल करके भगवान का भक्त कैसे उनके फेवर में उस अर्थ को ले गए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु, आपका कोई प्रश्न तो नहीं? हाथ खड़ा है। सुशील प्रभु जी, उन्हें अनम्यूट करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक जिज्ञासा है कि जैसे हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, उस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, है ना, बताया गया गीता में। और ये भी जानते हैं कि अनंत ब्रह्मांड है, भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि जो दूसरे अन्य ब्रह्मांड हैं, तो उनमें 14 ही लोक हैं या उससे भी ज्यादा हैं? क्योंकि हमारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है। नहीं, 14 ही। 14 ही 14 ही होने चाहिए, क्योंकि क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मांड तो में कई बड़े 25-25 मुख वाले हैं ब्रह्मा। ब्रह्मांड बड़े बड़े अवश्य हैं, लोग उतने ही होने चाहिए, लोग उतने ही होने चाहिए, क्योंकि उनका सब चीज एक सा है, एक सूर्य है, एक चांद है। हर एक ब्रह्मांड में ऐसा है। सिर्फ कोई ब्रह्मांड बड़ा है, कोई छोटा है। ओके, जो ब्रह्मांड बड़ा है उसमें ब्रह्मा जी के सिर ज्यादा है, ऐसा है। तो लोग, जैसे हम ये नहीं कह सकते वहां बड़ा है, 2 सूर्य होते हैं, 2 चांद होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। इसी तरह से लोग जो 14 आप बता रहे हैं कि बीच में पृथ्वी, 7 नीचे, 6 ऊपर, तो ये सब जगह ऐसा ही होगा। मैंने पढ़ा नहीं है, बट मुझे पूरा विश्वास है ऐसा ही होगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे